Good morning. Today we will discuss about developmental abnormalities of teeth. Abnormalities of teeth पढ़ने से पहले हमें teeth की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो teeth जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, रूट एंड नेक। टीथ जो है वो अपर एंड लोअर जो है उसकी बोनी सॉकेट में फिट रहते हैं। तो टीथ का वो पोर्शन जो बोनी सॉकेट के बाहर प्रेजेंट है, एक्सपोज्ड है और बाहर से हमें दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। ये पोर्शन जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड रहता है जिसे हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है वो बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसीलिए जो टीथ है वो एनिमल बॉडी की हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड पोर्शन है रूट। टीथ जो है वो बोनी एल्वियोलस जो है उसमें फिट रहते हैं। तो टीथ का वो पोर्शन जो बोनी एल्वियोलाई है उसमें फिटेड है, यानी जो बाहर से नहीं दिखाई देता, उसको हम बोलते हैं रूट। रूट जो होता है वो एक येलोइश मटेरियल की थिन लेयर से कवर्ड रहता है जिसे सीमेंट बोलते हैं। रूट और जो क्राउन है उसके जंक्शन पे टीथ का पोर्शन है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है और उसे हम बोलते हैं नेक। टीथ जो है उसका बल्क है वो बना होता है डेंटिन का। डेंटिन में क्या होती है, जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती है वो एक डेफिनेट फॉर्म में अरेंज्ड हो जाती है और डेंटिन बनाता है। डेंटिन जो है उसके बीच में एक सेंट्रल केनाल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पल्प केविटी। जो क्राउन की तरफ है ये पल्प केविटी है वो एक्सपांडेड हो जाती है जिसे बोलते हैं पल्प चेम्बर। और जो रूट की तरफ है वहाँ पे ये नैरो हो जाती है, फिर ये ओपन हो जाता है। टिप ऑफ जो रूट है वहाँ पे एक फोरामन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल फोरामन, वहाँ जाके ये ओपन हो जाता है। जो पल्प कैविटी है उसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, आर्टीरियोल्स एंड नर्व फाइबर्स। पल्प कैनाल जो है वो एक स्पेसिफाइड सेल्स की लेयर से लाइन रहती है जिसको हम बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, जो डेंटिन बनाती है। टीथ है वो अपर एंड लोअर जा की बोन्स है उनके एल्वियोलर सॉकेट में इम्प्लांटेड रहते हैं। तो जो बोनी एल्वियोलस है उसके और सीमेंट यानी जो रूट है वो कवर्ड रहता है सीमेंट की लेयर से। तो सीमेंट और बोनी एल्वियोलस है उनके बीच में एक कोलेजिनस टिश्यू की लेयर होती है जो सॉकेट में टूथ को सस्पेंडेड करने में हेल्प करती है, यानी सॉकेट में से फिट किए रखती है, जिसे हम बोलते हैं पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसिजर्स जो फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में होते हैं केनाइन्स, उसके बाद में होते हैं प्री मोलर्स, देन मोलर्स। इस डायग्राम से आप स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है उसे समझ सकते हो। जो टूथ है वो फिट रहता है बोनी एल्वियोलस में अपर एंड लोअर जा की बोन्स के। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन है वो पोर्शन है जो बोन से बाहर प्रेजेंट यानी गम के बाहर जो सिचुएटेड है और हमें बाहर से दिखता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन जो होता है वो एक मटेरियल, हार्ड मटेरियल से कवर्ड रहता है जिसे हम बोलते हैं इनेमल। ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए टीथ जो है वो बॉडी की हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड है रूट, यानी टूथ का वो पोर्शन जो बोनी एल्वियोलस में सिचुएटेड है उसे हम बोलते हैं रूट। और इन दोनों के बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं नेक। रूट जो है वो येलोइश थिन लेयर से कवर्ड रहता है जिसे हम बोलते हैं सीमेंट। और जो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन होती है
वो क्या है, कोलेजिनस टिश्यू की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है जो सीमेंट है उससे एल्वियोलस से कनेक्ट करके रखती है, यानी टूथ जो है इसको फिट करके रखती है बोनी सॉकेट में। जो टीथ का बल्क है वो बना होता है डेंटिन का। डेंटिन में डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं वो अरेंज्ड हो जाती है और इसका बल्क फॉर्म करती है। डेंटिन के बीच में एक कैनाल या कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, जो क्राउन की तरफ एक्सपांडेड हो जाती है और पल्प चेम्बर बनाती है, और रूट की तरफ ये नेरो हो जाती है और ये ओपन होती है टिप ऑफ रूट, जहाँ पे एक एपिकल फोरामेन होता है। इस एपिकल फोरामेन के थ्रू नर्व है, ब्लड वेसल्स है, वो टीथ में एंटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्जेनाइटल और डेवलपमेंटल एनामलीज। कॉन्जेनाइटल और डेवलपमेंटल एनामलीज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, जैसे एबनॉर्मल नंबर ऑफ टीथ। सभी एनिमल्स में टीथ है वो फिक्स्ड होते हैं, कई बार टीथ है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, इंसिजर होता है और मोलर है वो फ्रिक्वेंटली ऐसा देखा गया है कि एक्स्ट्रा टीथ प्रेजेंट हैं। कई बार एक टीथ हो सकता है एक्स्ट्रा, दो हो सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट रो ऑफ टीथ है वो प्रेजेंट हो सकती है। अब एक्स्ट्रा जो टीथ है उसमें क्या है कि ये जो अपोजिट डायरेक्ट साइड का, मतलब जैसे मान लो लोअर जो है उसमें एक्स्ट्रा टीथ प्रेजेंट है, तो जो अपर जो है उसका जो टीथ है उनके वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से वो शार्प एंड एबनॉर्मली प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू है उन्हें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस केसेस में क्या करते हैं, या तो पीरियोडिकली आप उसको शॉर्ट करो या फिर उसे रिमूव किया जाता है। सेकंड है इरेगुलरिटीज़ इन द शेडिंग ऑफ टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ है वो शेड होते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। तो कई बार जो टेम्परेरी टीथ है वो लॉन्गर पीरियड के लिए परसिस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट टीथ के इरेप्शन में डिले हो जाता है और ये कई बार डायरेक्शन भी इनकी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटीज़ इन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ टीथ। कई बार जो टीथ है वो एबनॉर्मल डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाते हैं एंड एबनॉर्मल पोजीशन पे ग्रो करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो अपोजिट साइड का जो जा है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते और उनका वियरिंग नहीं हो पाती, तो एक्सेसिव लॉन्ग हो जाएंगे और शार्प हो जाते हैं। शार्प एंड लॉन्ग होने की वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू जो है उनको इंजर्ड करने के चांसेस हो जाते हैं। इन केसेस में पीरियोडिकली शॉर्टनिंग की जाती है, जो ओवर ग्रो हो गया टीथ उसको कट कर दिया जाता है ताकि उसकी शार्पनेस है उसे कम किया जाए और सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरी है उसको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है पैरट माउथ और ब्रैकीग्नीथिज्म। पैरट माउथ कंडीशन में क्या होता है कि अपर जो है वो लॉन्गर हो जाता है देन द लोअर जो, इसकी वजह से अपर जो इंसिजर्स हैं वो लोअर जो इंसिजर्स हैं उनके ऊपर ओवर हैंग करने लग जाते हैं। अब लोअर इंसिजर यदि ओवर हैंग कर रहे हैं, अंदर की साइड प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ड पैलेट है उसको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है पिग माउथ, शो माउथ या फिर प्रोगनीथिज्म। इसमें क्या होता है कि लोअर जो इंसिजर हैं लोअर जाके वो लॉन्गर हो जाते हैं अपर जाके इंसिजर के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट है डेंटिजेरस सिस्ट। डेंटिजेरस सिस्ट क्या होता है, कई बार एबनॉर्मल टीथ डेवलप हो जाता है अबनॉर्मल सिचुएशन में, मतलब आउटसाइड टू द माउथ। जैसे हॉर्स में ये कंडीशन देखी जाती है, टेम्पोरल बोन है वहाँ पे टूथ डेवलप हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डेंटिजेरस सिस्ट। सिम्टम्स क्या होते हैं,
कि स्मॉल साइनस ओपनिंग हो जाती है ईयर के बेस पे और वहाँ से एक थिक डिस्चार्ज आता है। सर्जिकली आप ट्रीटमेंट इसका आप ये कर सकते हो कि सर्जिकली आपको ये टीथ रिमूव करना पड़ता है। थैंक यू।